नमस्कार, आप देख रहे हैं उदय प्रभात न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ कनिका भोगड़ा और मेरे साथ है विवेक वर्मा। सुबह से अब तक की अपडेट जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए उदय प्रभात न्यूज। आगामी 4 मई को सुबह 6 बजे श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि का निर्धारण बसंत पंचमी के दिन नरेंद्र नगर के राज दरबार में किया गया। इस मौके पर विशेष पूजा अर्चना और पंचांग की गणना के पश्चात श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की तिथि महाराज मनुजेंद्र ने शाह ने की। वहीं केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर पंचांग गणना के अनुसार की जाएगी। दिल्ली चुनाव प्रचार को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी उत्तराखंड को मिली है, जिसको लेकर उत्तराखंड सरकार सुस्त और उदासीन दिखाई पड़ रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री इस वक्त दिल्ली में पार्टी के लिए प्रचार प्रसार करते हुए देखे जा सकते हैं। पिछले साल जब से लोकसभा चुनाव हुए हैं तब से लेकर अभी तक जिस भी राज्य में चुनाव हो रहे हैं, मुख्यमंत्री धामी लंबे टाइम के लिए वहां प्रचार के लिए निकल जाते हैं। ऐसे में बड़ी बात यह है कि जिस उत्तराखंड की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उनके कंधों को सौंपी गई है और जो महत्वपूर्ण भूमिका उनकी अपने प्रदेश में है, वो खामियाजा भुगत रहा है। इस वक्त हमारे वहां 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी हमें मिली हुई है और राष्ट्रीय खेल गतिमान है। ऐसे में यहाँ सरकारी सुस्ती और उदासीनता की वजह से जिस तरह का दृश्य बना हुआ है, उससे उत्तराखंड की अच्छी खासी किरकिरी राष्ट्रीय पटल पर हो रही है। एक सुनहरा मौका मिला था उत्तराखंड को राष्ट्रीय फलक पर छा जाने का और अपनी ब्रांडिंग करने का इन राष्ट्रीय खेलों के मद्देनजर, लेकिन जिस तरह की खबरें निकल कर आ रही हैं, अल्मोड़ा में 20 खिलाड़ी और 3 निर्णायक गणों को अल्मोड़ा के बेस अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। तो ऐसे में माकूल इंतजामात की अनदेखी हो रही है और जो फोकस मुख्यमंत्री का अपने प्रदेश पर होना चाहिए, प्रदेश की जनता पर होना चाहिए, विकास कार्यों पर होना चाहिए, जो योजनाएं हैं उन पर होना चाहिए, उनका फॉलो अप हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उन सबको मुझे लगता है उनकी अनदेखी हो रही है। और मुख्यमंत्री लगातार जो दूसरे प्रदेशों में स्टार प्रचारक की भूमिका निभा रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं वो अपनी जमीन खोते चले जा रहे हैं। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तब इस प्रकार के मामले सामने आते हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में एक बड़ी घटना सामने आई है। यहाँ पर पुलिस कर्मियों की मिलीभगत से एक कारोबारी से लाखों रुपए की लूट की गई है। इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्था को सवालों के कटहरे में खड़ा कर दिया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने बताया कि इस मामले में 3 पुलिसकर्मियों को हिरासत में लिया गया है और लूट की रकम बरामद कर ली गई है। देखिए, श्री यशपाल सिंह असवाल जी हैं, ऋषिकेश में व्यापारी है और इनके एक मित्र हैं जानने वाले कुंदन सिंह नेगी, जो चमोली के रहने वाले हैं। इन्होंने उनको बताया कि उनके जो 3 लोग परिचित हैं जो कुछ व्यवसाय करते हैं, उनके पास 20,000 करीब डॉलर है और अगर वो आधे रेट पर भी चाहें तो उनको मिल सकता है। तो इस तरह से उन्होंने जब जो वादी है यशपाल सिंह असवाल जी को बताया तो कहीं ना कहीं वो उनके झांसे में आ गए और उनसे तय हुआ कि 7.5 लाख रुपए में आपको 20,000 डॉलर मिल जाएगा। लेकिन इसी दौरान जो 3 व्यक्ति को नाम बताया गया था, जिसमें राजेश रावत, राजेश चौहान और राजकुमार चौहान है जो उत्तरकाशी के हैं, इनकी जान पहचान जिसके माध्यम से हुई थी रुड़की निवासी हसीन और एक व्यक्ति था जो हमारे पुलिस कांस्टेबल है उसके टच में था। तो समस्त चीज़ों में घटनाक्रम ये रहा, जब उनको झाझरा में बुलाया गया कि वहाँ पर आपको डॉलर के बदले पैसे देने होंगे और आपको 20,000 डॉलर मिल जाएंगे और विश्वास में लेने के लिए उन्होंने 4 ओरिजिनल डॉलर भी दिखाए, जिससे उनको विश्वास हो गया। जब वो झाझरा में पहुँचे तो वहाँ एक पुलिसकर्मी जिसकी उस समय पहचान नहीं हो पाई थी, एक पुलिसकर्मी, एक प्राइवेट व्यक्ति आया और उन्होंने कहा कि हम पुलिस से हैं और ये जो अवैध तरह की डीलिंग हो रही है और सब लोग जेल जाएंगे, इस भय में लेकर उन्होंने उनके 7.5 लाख रुपए पहले ले लिए और साथ ही साथ एक डॉलर वाला बैग जो दिखाने के लिए रखा था वो भी ले लिया। बाद में जाते जाते उन्होंने 2.5 लाख रुपए वापस किए और बाद में जो जितने लोग भी षड्यंत्र में शामिल थे सभी ने जो आपस में पैसे का अलग अलग बंटवारा कर लिया। इसमें जो अभी तक 7 लोग इसमें कल तक गिरफ्तारी हुई थी, 2 लोग को अभी जो मेन मास्टरमाइंड है रुड़की से भी अरेस्ट कर लिया गया है। इनके पास से नकली गड्डियाँ मिली हैं डॉलर की, जो दिखाकर लोगों को झांसे में लेकर वो पैसे लेने की बात पूरी प्रकाश में आई है। इसमें सुसंगत धाराओं में डकैती में मुकदमा दर्ज किया गया। इसमें रिकवरी भी अभी 2,30,000 रुपये की हो चुकी है और 2 गड्डियाँ इसमें बरामद हुई हैं और 500 डॉलर बरामद हुए हैं जो 100 डॉलर के नोट है, जिसमें 4 सही हैं, बाकी नकली है। अभी भी लगता है ये गैंग कुछ समय से सक्रिय था या इस तरह से और लोगों को ना ठगाओ, इस संबंध में भी इनसे पूछताछ की गई है और बाकी इसमें टोटल जो 9 लोग पूरे शामिल थे सभी को गिरफ्तार कर लिया है। जन संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने
विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी पर निशाना साधते हुए कहा कि विधायक उमेश कुमार पर विधानसभा अध्यक्ष की दरियादिली प्रदेश की जनता पर भारी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि दल बदल मामले में विधानसभा अध्यक्ष भयभीत दिखाई पड़ रही हैं और आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति को बचाने के लिए प्रदेश की जनता से खिलवाड़ किया जा रहा है। बर्खास्तगी की मांग की है आपने, क्या प्रकरण है और क्या मांग है आपकी? नहीं, दरअसल हमने उमेश जी की नहीं की है। विधानसभा अध्यक्ष हैं रितु खंडूरी जी, उनकी बर्खास्तगी की हम मांग करें, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि मामला जो है खानपुर के निर्दलीय विधायक उमेश कुमार का है, जिनके खिलाफ लगभग 3 दर्जन संगीन मुकदमे दर्ज हैं, आपराधिक मुकदमे दर्ज है। वो भी ऐसे मुकदमे हैं कि जो प्रदेश सर्वसारा जाए, ऐसे व्यक्ति का संरक्षण विधानसभा अध्यक्ष करेंगे। और मजे की बात है कि आज 3.25 साल होने को है, एक रविंद्र पटियाला जी, उन्होंने उनके खिलाफ दल बदल जो उन्होंने किया था, उमेश कुमार जी ने अपना दल बनाया, उसमें शामिल हो गए और वो दल बदल विरोधी जो कानून है उसके दायरे में आने का उन्होंने काम किया। आज मामला इस बात का है कि मई 2022 से लेकर के आज तक उमेश कुमार के खिलाफ दल बदल मामले में कोई कार्रवाई न करना निश्चित तौर पे इस बात को दर्शाता है कि कहीं ना कहीं उनको कोई भय सता रहा है। क्यों डरी हुई हो, क्यों इस पर कार्रवाई नहीं कर रही है, क्या कोई ऐसा राज है जिसमें बोलते वो डर रही? ये तमाम चीज़ें हैं और इस पर उन्हें संज्ञान लेना चाहिए। और दल बदल वाला जहाँ तक मामला, हरीश रावत जी के समय पे भी 9 विधायकों की सदस्यता चली गई थी। उससे पहले चाहे राजकुमार जी और राजेंद्र भंडारी, तमाम जो विधायक थे जिन्होंने दल बदल किया था, उनकी सदस्यता चली गई थी। हमारा इसमें कहना यह है कि विधानसभा अध्यक्ष क्यों ऐसे व्यक्ति का बचाव कर रही है जो आपराधिक पृष्ठभूमि का है, जिसने पूरे प्रदेश को सर्वसार करने का बात किया। और भी आपने देखा होगा हरिद्वार के अंदर जिस तरह से तांडव हुआ, ये किसी से छिपा नहीं है। प्रदेश में क्या ऐसी जो ये भूमिका है ये चल पाएगी? तो हमारा इसमें यही कहना है। और इसके साथ साथ एक मजे की बात यह कि जो विधानसभा सचिवालय के अधिकारी हों चाहे कर्मचारी हों, विधानसभा अध्यक्ष द्वारा उनको इतना टाइट किया हुआ है, किसी भी कार्रवाई इस प्रकरण पर करने को तैयार नहीं। हम रजिस्टर्ड लेटर भेज रहे हैं, हमने विधानसभा अध्यक्ष को भी भेजा, विधानसभा की सचिव को भी भेजा, रजिस्टर्ड डाक से, कोई पानी की जहाज से नहीं भेजा। लेकिन वो इस बात को कह रही है कि उनका जो विभाग है वो कह रहा है कि यहाँ कोई पत्र आपका प्राप्त नहीं हुआ। इससे आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी मिलीभगत, कोई बहुत बड़ी मिलीभगत इस प्रदेश में चल रही है। हमारा कहना है आप विधानसभा अध्यक्ष हैं, आपका विशेषाधिकार है, आप उसमें कार्रवाई करें ना, चाहे कार्रवाई फेवर में करें चाहे खिलाफ करें, आपको कार्रवाई करनी चाहिए जिससे जनता के सामने आपका मैसेज जाए। आप कुछ करने को तैयार नहीं। आज पूरे प्रदेश की आप भद पिटवा रही हैं, तो ये जनसंघर्ष मोर्चा इस मामले में चुप बैठने वाला है। अध्यक्ष रितु खंडूरी जी, उनके द्वारा एक अनड्यू फेवर जो है खानपुर के विधायक उमेश कुमार को जिस तरह से किया जा रहा है, निश्चित तौर पे प्रदेश को सर्वसार करने के लिए बहुत है। ऐसे व्यक्ति जिसका बहुत संगीन आपराधिक मामलों में मुकदमे दर्ज है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले से बड़ी खबर सामने आई है। पंडित गोविंद वल्लभ पंत विश्वविद्यालय पंतनगर अंतर्राष्ट्रीय गेस्ट हाउस में ठहरी हुई छात्राओं के बाथरूम की खिड़की से मोबाइल फ़ोन के द्वारा वीडियो बनाते हुए स्थानीय युवक को पकड़ा गया है। छात्राओं ने आरोप लगाया है कि अधिकारियों ने मामले को दबा दिया और आरोपियों को छोड़ दिया है, जिसको लेकर छात्राओं में काफ़ी रोष है और उन्होंने आज थाना प्रभारी कैंट देहरादून को शिकायती पत्र सौंपा है, जिसके बाद पंतनगर पुलिस ने अब जाकर मामला दर्ज किया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। उत्तराखंड प्राथमिक समायोजित शिक्षक संगठन ने प्रेस वार्ता के दौरान उत्तराखंड सरकार पर अनदेखी करने का आरोप लगाया है। संगठन के अध्यक्ष ने कहा कि वर्ष 2001 में प्रदेश के अति दुर्गम प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा मित्रों की नियुक्ति की गई, जिसके बाद प्राथमिक शिक्षा नियमावली 2014 के तहत सभी योग्यताओं को पूरा करने के बावजूद केवल TET नहीं होने के चलते उन्हें नियुक्ति नहीं दी गई। उन्होंने बताया कि इस संबंध में उच्च न्यायालय का अधीन निर्णय उनके पक्ष में आ चुका है और न्यायालय द्वारा सरकार को दिए गए 4 माह का समय भी पूर्ण हो चुका है, लेकिन सरकार ने अब तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया है। इस प्रदेश की जो वर्ष 2001 में जो शिक्षा मित्र रखे गए, उनका सहायक अध्यापक के पद पर वर्ष 2015 में समायोजन हुआ। ऐसे शिक्षक जो सभी शिक्षक बनने की सेवा नियमावली की शर्तों को पूरा करते थे, जो शिक्षक बनने के पूर्ण पात्र थे, ऐसे लोगों का समायोजन हुआ है। परंतु उस समय कुछ लोगों की TET पास नहीं थी। TET पास न होने के कारण एक औपबंधिक शब्द उसमें जोड़ा गया कि औपबंधिक नियुक्ति आपको दी जाती है। परंतु
हमारी मांग है कि जिन शिक्षक साथियों ने टीईटी उत्तीर्ण कर ली है उन लोगों का वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाए। सरकार के द्वारा वर्ष 2015 से 16 और 16 से 17 2 वर्ष के वेतन वृद्धि का लाभ नहीं दिया गया। हमारी मांग है कि हमको 2 वर्ष के वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाए। वहीं दूसरी ओर वन विभाग उत्तराखंड में सहायक वन संरक्षक, रेंजर और वन आरक्षी समेत कई अन्य पदों पर चल रही कमी को जल्दी भर दिया जाएगा। इन खाली पड़े पदों पर भर्ती के लिए वन विभाग ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को प्रस्ताव भेजा है, जिसको लेकर आयोग ने ACF रेंजर और लैंगिक अधिकारी के लिए आवेदन प्रक्रिया से जुड़ी तारीख जारी कर दी है। जल्दी ही देहरादून के साथ अन्य जिलों को भी हेली सेवाओं से जोड़ दिया जाएगा। इसी श्रृंखला में अब राजधानी देहरादून से 4 और देहरादून से हल्द्वानी के लिए एक शहर को जोड़ने की दिशा में नागरिक उड्डयन विभाग ने कदम उठाए हैं। यह हेली सेवाएं देहरादून से बागेश्वर, हल्द्वानी से बागेश्वर, देहरादून से नैनीताल और देहरादून से श्रीनगर और देहरादून से पौड़ी के लिए संचालित की जाएंगी। देहरादून में 35वें सड़क सुरक्षा माह का SSP देहरादून ने विधिवत शुभारंभ किया है। आम जनमानस को यातायात नियमों के प्रति जागरूक रहने के उद्देश्य से निकाली गई जागरूकता रैली को SSP देहरादून ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। तो ये थी आज की महत्वपूर्ण खबरें। यदि आपको हमारी खबरें पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करें।